हैप्पी टीचर्स डे। और इस टीचर्स डे पर मैं आपको कुछ शिक्षाप्रद बातें बताना चाह रहा हूँ। मेरे पास दिन भर में बहुत सारे फ़ोन इस बात को लेकर आते हैं कि यहाँ ये भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ ये कोई कहता है कि निर्माण सामग्री अच्छी नहीं लग रही है, कोई कहता है कि यहाँ जो है गलत तरीके से अवैध काम हो रहा है, वगैरह वगैरह। मैं लंबी लिस्ट में नहीं जाना चाहता। और सभी कहते हैं कि आप यहाँ आ जाओ, आप यहाँ जाओ। मैं उन लोगों से कहता हूँ कि आपने कोई लिखा पढ़ी की इसके लिए? तो जवाब मिलता है नहीं। फिर काहे के लिए आ जाएं? कहते हमने धरना कर दिया। धरना राजनीतिक लोग करवाते हैं जिन्हें वोट लेनी होती है। आपको इकट्ठा करके, भीड़ इकट्ठी करके, आपसे जो है उल्टा सीधा तरीके से आपका जमावड़ा जमवा करके वो लोग आपको फिर वो अपनी गुडविल बनाने के लिए या अपने ये दिखाने के लिए कि मैं समर्थकों को बीच आ गया हूँ, वो आते हैं। उसके लिए आप नेताओं को ही बुलाएं, मेहरबानी करके मुझे ना बुलाएं। यदि आपको मेरे तरीके से भ्रष्टाचार से लड़ना है तो मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले आप अपने उन लोगों के साथ मिलकर के जो आपके साथी हों लिखित में शिकायत करें। या आपके साथ कोई भी नहीं लग रहा है तो आप अकेले भी, भारत के नागरिक हैं, आपके तमाम अधिकार हैं जो सारी भीड़ के हैं, वही अधिकार एक व्यक्ति के लिए हैं। अपने व्यक्तिगत रूप से आप शिकायत प्रार्थना कर सकते हैं और खुद ही शुरू हो जाएं मेरी तरह। मैं भी तो अकेला ही लग रहा हूँ, मेरे पास भी कोई बहुत बड़ी भीड़ नहीं है। किसी काम में जहाँ लोगों के फायदे का काम होता है लोग लग जाते हैं। आपने देखा होगा लोग नालियों को साफ करने में भी लग गए। लेकिन ये मत समझ लेना कि जो नालियाँ साफ करने लगे थे वो तमाम जगह मेरे साथ होंगे, नहीं, मैं उनके साथ था। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि यदि आप भ्रष्टाचार या गैरकानूनी गतिविधियों से लड़ना चाह रहे हैं तो बहुत बार आपको अकेला ही लड़ना होगा। और जब आपको अकेला लड़ना होगा तो आप इसके लिए कानूनी तौर तरीके सीखें। और कानूनी तौर तरीके सिखाने के लिए मैं बिल्कुल तैयार बैठा हूँ। मैं लंबे समय से आरटीआई का काम करता हूँ, लोगों को आरटीआई के बारे में सिखाता हूँ। हालांकि इस सरकार में आरटीआई महत्वहीन हो गई है, क्योंकि आरटीआई से अब जो सरकार है, इस सरकार का ऐसा मैं समझता हूँ कि रवैया है कि कोई भी अधिकारी आरटीआई के जवाब नहीं देता है, या ये कहो कि ना के बराबर देते हैं। फिर भी वो कानून है, आप उसका इस्तेमाल करें। कहीं भी कुछ नहीं होगा तो जब आप आरटीआई मांगने नहीं देंगे तो आपका कोई मुकदमा दर्ज होगा या आपको फंसाया जाएगा। आजकल भ्रष्टाचारी आपको फंसाते हैं। भ्रष्टाचारी आप पर जो है अपने घर की महिलाओं के छेड़छाड़ तक के मुकदमे करवाते हैं, समझ रहे हो। और यहाँ तक कि जो पत्रकार हैं जो अपने आप को दावा करते हैं कि हम 15-15 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, वो लोग अपने घर की महिलाओं के साथ छेड़छाड़ दर्ज कराने पर उतारू हो जाते हैं सिर्फ इसलिए कि वे भ्रष्ट हैं, वो गलत हैं, वो गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्त हैं। अपनी गैरकानूनी गतिविधियों से बचने के लिए लोग ऐसे ही करते हैं। तो मैं आप सबसे यही कहना चाह रहा हूँ कि यदि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ इस सरकार में या इस माहौल में या वर्तमान समय में लड़ना चाह रहे हैं तो कानूनी लिखा पढ़ी के साथ लड़ें। अन्यथा आप नेताओं द्वारा बताए गए उल्टे सीधे तरीकों से लड़ेंगे, आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, आप जेल चले जाएंगे, आपको जमानतें तक नहीं मिलेंगी, आप अपराधी साबित होंगे। तो मैं आज सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि इस बात पे ना जाएं कि आपकी टीम बहुत बड़ी है, आपके साथ भीड़ है। भीड़ में से एक भी आपके साथ नहीं होता है। मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ, जैसे ही कोई मुकदमा दर्ज होता है भीड़ अपने अपने आप के लिए भाग जाती है और आप अकेले खड़े होते हैं और पूरे मुकदमे को आपको खुद को फोकस करना पड़ता है या खुद को ही झेलना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले लिखा पढ़ी में लाएं किसी भी चीज़ को और कानूनी तरीके से चलें। और यदि आप मुझसे उम्मीद कर रहे हैं कि मैं आपके गांव में आके आपके साथ खड़े हूं, मैं आपकी पुलिया के निर्माण में जो है कोई ऐसी गलत सामग्री लग रही है उसका विरोध करवाऊं, तो लिखा पढ़ी करें। मैं नेता नहीं हूं, मैं विधायक नहीं हूं, मैं सांसद नहीं हूं, ना मुझे इन सब चुनावों से उनसे कोई लड़ने से कई वो सोच है कि भाई मुझे कोई चुनाव लड़ना है। इसलिए ध्यान रहे कि केवल भीड़ इकट्ठी करके मुझे बुलाने की कोशिश आपकी
बेल रहेगी, मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि आप गलत तरीके पे जा रहे हैं। काम को रुकवाना गलत तरीका है। पहले आप शिकायत करें, सबसे पहले शिकायत करें। जब आपने अभी तक शिकायत ही नहीं करी तो आप काम रुकवाने क्यों जा रहे हैं? समझ रहे होंगे मैं किन लोगों से कह रहा हूँ। मैंने कुछ नौजवानों से ये कहा कि आप मेरे पास आओ, इस बात की शिकायत करो। वो शिकायत करने के लिए तैयार नहीं हुए, उनके पास 2 मिनट नहीं थे। वो मुझे दूसरे पत्रकारों की तरह अपने यहाँ बुलाना चाह रहे थे कि मैं आऊँ, उनके फ़ोटो खींचूँ, वो जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे और उनकी वाहवाही बनेगी। ये गलत तरीका है, ऐसे में बिल्कुल साथ है। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही। नमस्कार सर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।